बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से प्रॉपर हम बीएससी 5 सेमेस्टर यानी जो है पंचम सेमेस्टर के लिए जो है केमिस्ट्री का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होगी, आपके रिटन का एग्जाम होगा। अगर हम इस पेपर की बात कर ले तो बीएससी आपके जो है थर्ड ईयर में है, जो आपका पेपर होते हैं आपके, अब तो सेमेस्टर वाइज सभी में एग्जाम होते हैं। ये बीएससी आपका थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर का है। इसमें आपके जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र के जो है 2 पेपर आपके होंगे। ये जो मैं केमिस्ट्री का पेपर लेके आया हुआ हूँ, ये पेपर आपका फर्स्ट पेपर है। कौन सा पेपर है? ये पेपर 1 है आपका। सेकंड पेपर भी है, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे। आप जाकर सभी प्ले लिस्ट में मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को जो है और भी बेहतर कर सकते हैं। आप दोनों की मदद से जो है पूरे प्रश्न तैयार करके जाते हो तो पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। वैसे तो इस पेपर जो मैं लेके आया हुआ मॉडल पेपर, इसमें से काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से कम यदि देखा जाए तो इसमें से आपके जो है 60 से 65 क्वेश्चन इसी से आपके क्लियर हो जाएंगे सभी विश्वविद्यालय में। चलेगा, इसी पेपर पर चर्चा किए ले रहे हैं। तो आपका जो है बीएससी आपका जो है पंचम सेमेस्टर का आपका है केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। इसी को हम मॉडल पेपर के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो हर साल आपके रिपीट हो रहे हैं और इनको आपको तैयार करके जाना है। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। पूरा पेपर जो है, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पेपर आपका ये फर्स्ट है, मैं पुनः मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। ये पेपर का नाम आपको पहले देख लेना है। ये आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है पेपर का नाम है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपके यही पेपर होता है, ठीक है। पेपर का टाइटल यही रहेगा। सभी विश्वविद्यालय में, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी में सिलेबस सेम ही सभी का है। चाहे आपका एमजी के वीपी रहा हो या फिर अवध विश्वविद्यालय, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, सीसीएसयू रहा हो, कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, इसमें भी आपकी लिखित की परीक्षा ही कराई जाती है। रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी यही चलता है। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। चलेगा, परसों को हम बढ़े रहे हैं। पूरा पेपर आपका 2 घंटे के अंदर आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। अब सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एल्काइन जो होता है, एल्काइनों की जो है अम्लता जो है प्राकृत की आपको व्याख्या करना है। जो एल्काइन होते हैं, ठीक है, इसकी अम्लीय जो है प्राकृत जो होती है इसकी आपको व्याख्या करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि बिनाइल बिनाइल क्लोराइड क्लोराइड के जो है क्लोरीन जो है परमाणु की तुलना में जो है एथिल क्लोराइड का जो है क्लोरीन परमाणु जो है अधिक सक्रिय क्यों होता है, ये आपको समझाना है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल कह सकते हो 2-3 यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन ये रहा। इसको कंपलसरी आपको तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो विलियमसन आपका संश्लेषण पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। यह अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ इसमें का कि व्याख्या कीजिए जो है क्यों एल्काइन जो है एल्कीन की तुलना में जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के प्रति जो है कम जो है क्रियाशील होते हैं, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, इसके बारे में देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आर्थो और जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो है किसका क्वथनांक जो है अधिक होता है, और अधिक होता है तो क्यों अधिक होता है ये भी आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो है सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें सारे आपके जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें जो है टोटल आपके 5 प्रश्न आपके पूछे गए। टोटल जो है 5 प्रश्न आपको करने हैं, सॉरी, इसमें जो है 8 प्रश्न टोटल पूछे गए हैं। आप 8 प्रश्न तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका सेक्शन बी जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, और साथ में सेक्शन बी आपका सी भी इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस सेक्शन ए के कुछ प्रश्न आपके हो सकता है अलग से पूछे जाएं, तो उसके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो जब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें 5 ही प्रश्न आपको करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डीटीटी, ये क्या होता है डीडीटी, और जो है बीएचसी इसका जो है संश्लेषण और इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। व्हाट आर द सिंथेसिस एंड द यूजेस आपका डीडीटी एंड जो है बीएचसी, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्क्राइब एडिक्शन रिएक्शंस शो बाय द एसिटिलीन, आपका जो है एसिटिलीन द्वारा जो है प्रदर्शित योगात्मक अपक्रियाओं की जो है आपको व्याख्या करना है, ठीक है। इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द बियर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, आपका जो है बियर के जो है तनाव सिद्धांत जो है इस देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनेगा ही 100%। इसको भी आपको कंपल्सरी तैयार कर ही लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ इसमें का डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिक आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट, आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बेंजाइन जो है मध्यवर्ती के द्वारा एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का आपको जो है वर्णन करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका कि नेप्थलीन बनाने की जो है हार्वर्ट विधि पर आपको जो है टिप्पणी आपको तैयार करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि डेल्स एल्डर जो है ये रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज द डील एल्डर रिएक्शंस, और इट गिव द मैकेनिज्म, इसकी जो क्रिया विधि है ये भी आपको समझाना है। ये क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ही 100%, ठीक है, इसको तैयार कर लो। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि जो है बर्च अपचयन जिसे जो है ये जो है आपको शोर नोट आपको लिखना है। बर्च अपचयन रिडक्शन क्या होता है, बर्च रिडक्शन, ठीक है, इसके बारे में आपको शोर नोट तैयार कर लेना है या फिर इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, सारे प्रश्न यदि आप तैयार करके जाते हो तो आपका आसानी से 60 से 65 क्वेश्चन तो नंबर तो इसी से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरे पेपर में ही, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जो कि है आपका H नंबर क्वेश्चन कि एथेनॉल में जो है निर्जलीकरण की जो है आपको क्रिया विधि आपको समझाना है कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ द रिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल में जो है कि जो है निर्जलीकरण की जो क्रिया विधि है आपको लिखना है, समझाना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है टोटल आपके 4 प्रश्न पूछे गए, लेकिन 2 प्रश्न आपको करना रहेंगे, ठीक है। आप चारों प्रश्न तैयार कर लीजिए, आपका पूरी तरह जो है आपका सेक्शन सी जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको कोई अन्य याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलेगा, प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है इसमें का कि निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं की जो है क्रिया विधि के साथ जो है वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रियाएं आपकी दी हैं, ये अभिक्रिया क्या होती हैं और इसकी क्रिया विधि यानी इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये जितनी भी अभिक्रिया दी हुई हैं ये सभी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा या फिर आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। बिल्कुल इसमें से काफ़ी अभिक्रिया जो है आपने पढ़ा बिल्कुल ही होगा, सब आपको याद होगा, ठीक है। तो ये पहला जो इसमें आपका दिया कि आपका राइमन टीमन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो राइमन टीमन अभिक्रिया क्या है, इसकी अभिक्रिया तैयार कर लेना है। इसकी मैकेनिज्म इसकी क्रिया विधि भी यहाँ से पूछ रहा है, तो आपको क्रिया विधि भले नहीं आपको तैयार हो, लेकिन इसकी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, ये तो आपको कंपल्सरी तैयार होना ही चाहिए, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्लेजन पुनर्व्यवस्था, ठीक है, यह क्या होता है, ये पुनर्व्यवस्था, इसमें गलत पुनर्व्यवस्था लिखा होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है इसके देख लीजिएगा। फ्राइज पुनर्व्यवस्था ये क्या है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर गाटरमैन अभिक्रिया जो है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका फिनाकोल जो है फिनाकोलेन पुनर् जो है व्यवस्था ये क्या होती है, ये भी आपको देख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपको फंसेगा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। हाँ, ये आपका हो गया। फिर क्वेश्चन आपका ये सारी आपको रीअरेंजमेंट आपको तैयार कर लेना, सारी आपकी जो है अपक्रियाएं ही हैं, ठीक है। ये जितनी भी आपकी अपक्रिया दी हुई हैं, चाहे गाटरमैन अपक्रिया रही हो, भी आपकी राइमन टीमन रही हो, ये सारी अपक्रिया आपको तैयार कर लेना, ये भी आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। ये सारे आपको नोट कर लीजिएगा, टिक वगैरह लगा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका यहाँ से कुछ सेक्शन बी में भी आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी आपकी सारी अपक्रियाएं ही हैं, इनको भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपके सेक्शन ए में आपके ये सारी अपक्रिया भी काम आ सकती हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपक्रिया ये क्या होती है, ठीक है, ये अपक्रिया क्या होती है। और दूसरी आपकी दी हुई कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या होती है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये जो क्रिया होती है ये क्या होती है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। मार्को निकाफ योगात्मक ये क्रिया क्या होती है, भी एंटी आपका मार्कोनी काफ ये जो योगात्मक अपक्रिया होती है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। ये सारी आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है यहाँ से लास्ट में सी नंबर, इसमें भी कुछ अपक्रिया ही हैं, इनको भी तैयार करना है, जैसे कि SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा एग्जाम में। पिछले साल 2-3 यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा था। बेंजाइन का जो है नाइट्रीकरण क्या होता है ये भी तैयार कर लीजिएगा। बेंजाइन का जो है आपका फ्रेडल क्राफ्ट, ये जो आपका आपका एल्कलीकरण जो होता है, ठीक है, इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका ग्रेगनार्ड अपक्रिया की जो है सहायता से आपका ये आपका जो है अल्कोहल का बनना जो है ये आपको देख लेना है। ग्रेगनार्ड अपक्रिया भी आपको तैयार कर लेना, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। फिर ये सारी आपकी अपक्रिया थी, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर लास्ट में आपका डी नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका दिया हुआ है कि गिल्स राइट में जो है आपका गिल्स राल ये कैसे प्राप्त करते हैं। आपका गिल्स राइड से जो है गिल्स राल ये कैसे हम प्राप्त करते हैं, और गिल्स राड से जो है नाइट्रोग्लिसरीन और एक्रोलीन, एलिल आपका एल्कोहल और एलिल आपका
आयोडाइड कैसे प्राप्त करते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको रट लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले हम प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन है कि एल्केनों की जो है बनाने की विधियाँ क्या है, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का भी आपको वर्णन करना है। एल्केन कैसे बनाता है, ठीक है, कैसे बनती हैं ये, इसकी प्रिपरेशन आपको देख लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में फंसेगा ये। सारा पेपर इतना ही था, पूरा मैंने दिखा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए। चलिए सभी प्रश्न जरूर आपको रट लेना है, ये भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे वीडियो को अन्य पेपर के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर सभी वीडियो जो है देख लीजिएगा। इसका आपका पेपर होता है जो कंपलसरी का आपका जो है, ठीक है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, उसकी भी मैंने क्लासें करा दी है, जाकर जरूर तैयार कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके बी की जितने भी आपके बीएससी के ऑल सेमेस्टर की जो है आपके मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।